हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर सेकंड नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की सबऑर्डिनेट पोयम अ टाइगर इन द जू। शुरू करते हैं। दिस पोयम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू. Read the poem silently once and say which stanza speak about the tiger in the zoo and which one speak about the tiger in the jungle. क्या कह रहे हैं राइटर कि आज की जो पोयम है वो एक टाइगर के ऊपर है जो कि कहाँ है, जू में। जू यानी चिड़ियाघर में। और एक टाइगर है अपने नेचुरल हैबिटेट में यानी प्राकृतिक निवास में जो है जंगल। तो आज की पोयम जो है वो एक कॉन्ट्रास्ट है, यानी दोनों को साथ में रख के कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है। एक उस शेर के बारे में, एक उस बाघ के बारे में जो जू में है, चिड़ियाघर में है, और एक वो बाघ जो अपने प्राकृतिक निवास यानी जंगल में है। तो ये कह रहे हैं कि आप पहले साइलेंटली इसको पढ़ लीजिए और बताइए कौन सा पैराग्राफ आपको ये बता रहा है कि इस समय टाइगर जू में है और कौन सा पैराग्राफ पढ़कर आपको लग रहा है कि वो इस समय जंगल में है। तो शुरू करते हैं। बहुत अच्छी पोयम है, सिंपल सी पोयम है। देखिए, ही स्टॉक्स इन हिज, एक सेकेंड, इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्टॉक्स मतलब होता है चलना, चहलकदमी करना। विविड स्ट्राइप्स यानी उसके शरीर पर आपने देखा होगा टाइगर के धारियां बनी रहती है ना। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वो अपनी जो अलग अलग तरीके की जो धारियां हैं उनके साथ क्या कर रहा है, चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, केज यानी होता है पिंजरा। अब यही समझ में आ गया पिंजरे में कहाँ रहता है शेर, चिड़ियाघर में। फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने जो उसका पिंजरा है उस पिंजरे के इर्द गिर्द ही वो क्या कर रहा है, चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वीन क्वाइट, कहाँ किस पे चल रहा है, जो उसके पंजे हैं ना वो कैसे रहे, बिल्कुल मुलायम रहते हैं वेलवेट की तरह। तो उसके पंजों को बोला गया है कि उसके पंजे जो पैड हैं, पंजे हैं, उन पर वो शांति से चल रहा है, उसके पैरों की आवाज़ नहीं आ रही है, बिल्कुल क्वाइट शांति से चल रहा है। इन इज क्वाइट रेज, अपने गुस्से में, शांत गुस्से में वो शांति से चल रहा है। देखिए उसको जो जिसको जंगल में रहना था, जो जंगल का राजा है, उसको कहाँ कैद कर दिया है, चिड़ियाघर में, एक पिंजरे में। तो गुस्सा तो आएगा उसे, तो गुस्से में वो अपने पिंजरे में ही इधर से उधर चहलकदमी कर रहा है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। अच्छा, इस पैराग्राफ से हमको समझ में आ गया कि वो कहाँ पर है, जू में है। ठीक है, अगले पैराग्राफ क्या कह रहा है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग इन शेडो यानी कि जो जंगल में क्या होता है, घास फूस बहुत सारी लगी रहती है ना, पेड़ पौधे भी रहते हैं, तो छाँव रहती है। तो कह रहे हैं वो छाँव में कहीं छुपा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, धीरे धीरे घास में से सरकता हुआ आ रहा होगा। नियर द वाटर होल, कहाँ पर, पानी के तालाब के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से बढ़िया मोटे मोटे जो डियर है ना, हिरन, पानी पीकर गुजरते हैं, वहां पर आ रहा होगा धीरे धीरे, छाँव में, अंधेरे में छुपकर। अब ये इस पैराग्राफ से क्लियर समझ में आ रहा है कि ये कहाँ का सीन बताया जा रहा है, ये जंगल का। ये वो शेर है जो जंगल में है, मतलब वो ये बाघ क्या कर रहा है, ये घास के पीछे छाँव में चुपचाप धीरे से घास में चलकर आ रहा है पानी के पास, जहां पर हिरण पानी पी रहे हैं। अगले में कह रहे हैं ही शुड बी नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, दिस हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग होता है घुर्राना, जोर से दहाड़ मारता है। कहाँ पर, अराउंड हाउसेस, घरों के आसपास। एट द जंगल एज, जंगल के किनारे से जब वो दहाड़ता है तो वहाँ जंगल के आसपास जो गांव हैं उनमें उसकी स्नार्लिंग की आवाज़ आ जाती है। एंड बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, और उसके जो वो हैं वाइट कलर के, जो आगे जो रहते हैं ना जबड़े के पास, मूछें जिनको कह सकते हैं अपन, जो वाइट फैंग्स हैं और जो उसके पंजे हैं, तलवे हैं, उनसे वो क्या करता है, घुर्रा के एकदम ऐसे करता है ना,
मतलब दहाड़ नहीं बोलेंगे, उसके घुर्राने बोलेंगे। जो घुर्राता है ना तो उसके क्लॉज, उसके जबड़े उठ जाते हैं। उनसे वो क्या करता है, टेरराइजिंग द विलेज, जंगल वो गांव वालों को डरा देता है। तो ये सीन भी कहाँ का है, फॉरेस्ट का ही है। अगले पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल होता है, सेल यानी होता है जेल, एक पिंजरा, ठीक है। और कंक्रीट यानी उस पर क्या बिछी हुई है, सीमेंट और बजरी। जो पिंजरा बना हुआ है उसका फर्श कैसा है, सीमेंट और बजरी का फर्श है। तो वो कह रहे हैं कि उसको लॉक कर दिया गया है एक कंक्रीट के सेल में, वॉल में, पिंजरे में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी पूरी ताकत कहाँ है, जो जेल की वो रहती है ना सलाखें, उनके पीछे। उसकी पूरी स्ट्रेंथ कहाँ है, उस सलाखों के पीछे। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ स्केज, इसलिए वो स्केज में ही यहाँ से वहाँ चलता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, किसको इग्नोर कर रहा है, विजिटर्स को। विजिटर्स यानी चिड़ियाघर में क्या होता है, लोग आते हैं शेर देखने के लिए, तो वो देख रहे हैं लोग आगे यहाँ पे खड़े होके, और वो क्या कर रहा है, शेर इन सबको इग्नोर कर रहा है। मतलब ऐसा नाटक कर रहा है, मैं नहीं देखता तुम लोगों को। वो बेचारा कर भी क्या लेगा, वो देख ले, उसका मन होगा कि एक हाथ को खा लें, लेकिन वो खा ही नहीं सकता क्योंकि जेल में बंद है, तो इग्नोर कर रहा है सबको। तो ये कहाँ का सीन हो गया, ये हो गया जू का। अगले में क्या कह रहे हैं, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो सुनता है रात का आखिरी साउंड। द पेट्रोलिंग कार्स, जो कार जाती है ना पेट्रोलिंग करने, पेट्रोलिंग करना मतलब दौरे पर, है ना, देखने के लिए कि सब ठीक ठाक है या नहीं। तो कह रहे हैं ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में आखिरी साउंड वो कौन सा सुनता है, पेट्रोलिंग कार का। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और देखता रहता है, घूरता रहता है कंटिन्यू, कहाँ पर, अपनी ब्रिलियंट आइज के साथ, यानी उसकी चमकीली आंखों से वो ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ घूरता रहता है, देखता रहता है। तो ये कहाँ का सीन है भाई, पेट्रोलिंग कार आ रही है, मतलब ये जू का सीन है। चिड़ियाघर में पेट्रोलिंग कार आती है देखने के लिए कि सब ठीक ठाक है, यानी सारे जानवर बंधे हुए हैं कि नहीं बंधे हुए हैं। तो बेचारा उस आखिरी साउंड को सुनता है और आसमान में सितारों को देखता रहता है। लेस्ले नॉरिस इस पोयम के राइटर हैं। पोयम बहुत अच्छी है, और ये पोयम हमें क्या सीख दे रही है कि जिसका जो नेचुरल हैबिटेट है उसे वहीं रहना चाहिए। यानी बाघ को हमें चिड़ियाघर में बंद नहीं करना चाहिए, जिससे हमें उसकी मेंटेलिटी पता चल रही है कि वो कितना दुखी है ना, कितना परेशान है। तो अगर आप किसी किसी पक्षी को पिंजरे में बंद कर लोगे तो वो उड़ान नहीं भर पाएगा। इसी तरह बाघ है जो जंगल में फ्रीली रहना चाहता है, उसे आपने कैद करके रख रखा है। फ्रीडम चाहे किसी की भी हो, यहाँ पर ये चैप्टर क्यों रखा गया है आप समझ ही गए होंगे कि अभी हम फ्रीडम के बारे में पढ़कर आए हैं, और यहाँ वहाँ हमने लोगों की फ्रीडम पढ़ी थी कि लोगों की फ्रीडम के लिए तो हम लोगों ने क्रांति मतलब आंदोलन करे और फ्रीडम पाली। जानवर बेचारा कैसे आंदोलन करेगा, वो उसे कैसे फ्रीडम मिलेगी। तो ये बहुत सोचने वाला विषय है कि कभी भी किसी को भी अपने प्लेजर के लिए, अपनी खुशी के लिए दूसरों को गुलाम नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। सिंपल पोएम है। एक पोएम और इसमें नीचे दी गई है आपको पढ़ने के लिए। अगर आप टाइगर से रिलेटेड आपको अच्छा लगता है तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा पोएम इन्होंने नीचे दी हुई है। हालांकि इसमें से कुछ आना नहीं है, कुछ पूछना नहीं है इसमें से, बस आपके पढ़ने के लिए। और कुछ पैंथर की पोएम भी दी हुई है एक, आप अपने इंटरेस्ट से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पोएम्स को पढ़ाऊँ तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, तो मैं ऑफ कोर्स एक वीडियो बनाऊंगी इन दोनों के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।